Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is Examples on Functions. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Calculate the equation of tangent, maxima, minima and radius of curvature by differentiation. So let's see what are the learning outcome. So after watching this video, you will be able to know how to solve examples based on functions. कोई साइन नहीं है, इसके सामने में कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन रहेगा? प्लस का साइन रहेगा. ठीक है, तो हम ये दोनों जो आप लोग एलिमेंट्स कह सकते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है इन्हें, तो हम सेकेंड वाले टर्म को फर्स्ट इस पे लिख देते हैं और फर्स्ट वाले को सेकेंड पे. तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि दोनों नंबर्स के सामने में प्लस का ही साइन है. डिवाइडेड बाय जो 2 है वो जैसे का वैसा. ठीक है, तो देखिए ये जो आपको x की जगह माइनस एक्स रखने पर क्या टर्म मिल गया? ये टर्म मिल गया. और ये जो मिला है हमें टर्म, ये किसके इक्वल दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर 1 की. और इक्वेशन 1 ये जो आपका फंक्शन है वो किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के. तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई है? एफ ऑफ एक्स आ गई है. और ये जो है ये हमने कहाँ से देखे लिखा? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 से. इक्वेशन नंबर 1 से लिखा हमने बाय इक्वेशन नंबर 1. तो अब बताइए ये जो कंडीशन है ये किसके लिए होती है? ये कंडीशन होती है इवन फंक्शन के लिए. अगर हम x की जगह पर माइनस एक्स पुट करते हैं और फंक्शन हमें क्या मिल जाता है? राइट हैंड साइड हमें एफ ऑफ एक्स मिल जाता है. इसका मतलब कि क्या हुआ? जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? द फंक्शन इज इवन. ओके, देयरफॉर फंक्शन इज इवन. ओके, समझ में आया सभी को? देयरफॉर फंक्शन इज इवन. ओके, फंक्शन कैसा है हमारा? इवन फंक्शन है. ओके, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 cos x प्लस 2 sin स्क्वायर x इज इवन फंक्शन. अभी जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है उस एग्जाम्पल में कहा गया है कि शो करके बताइए कि आपका जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन ही है. ठीक है, तो अब जो दिया हुआ फंक्शन है वो कैसा आना चाहिए? इवन ही आना चाहिए. अगर वो आपका ऑड आता है तो क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब ये हो गया कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है. ओके, इसका मतलब क्या हो गया? कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, उसकी वजह से वो ऑड फंक्शन आ रहा है. ठीक है, अगर टेस्ट वेदर स्टेट वेदर कहता या फिर टेस्ट वेदर कहता तो उसमें क्या होता है कि वो इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है. लेकिन जब शो दैट कहा जाएगा और जो दिया हुआ रहेगा वही आना चाहिए. ओके, तो अब इसका सलूशन देखते हैं हम. हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? 3x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 cos x प्लस 2 sin स्क्वायर x. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो अब देखिए क्या करना है? बताना है कि ये फंक्शन इवन है. तो क्या कंसेप्ट है? हमें
हमेशा याद रखना है फर्स्ट स्टेप, पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, पुट x इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह आप क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे। ओके, तो f ऑफ x की जगह हमने रखा माइनस एक्स इक्वल टू 3 टाइम x की जगह फिर से हम क्या रख रहे हैं, माइनस एक्स। यहाँ पर पावर में क्या है, 4 है, तो यहाँ पावर में आप 4 लिख देंगे। ये प्लस का साइन जैसे का वैसा, फिर से x की जगह आपको रखना है माइनस एक्स, इसीलिए उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर पावर में 2 है तो उसे फिर से पावर में 2 दे दीजिए। प्लस का साइन फिर क्या है 5, माइनस का साइन 3, कॉस x की जगह क्या रखना है, माइनस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर x की जगह क्या रखना है, माइनस एक्स। ओके, हमने अभी सिर्फ एक स्टेप की, क्या किया, सिर्फ x की जगह पर अभी हमने सब जगह माइनस एक्स लिखा है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देंगे, जब भी आप ऐसे वेरिएबल्स में x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे, अगर आपके पावर में इवन नंबर रहेगा तो माइनस को अगर इवन नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। कैसे, 4 बार माइनस का साइन है 4 टाइम, तो 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ ना, तो क्या हुआ, माइनस माइनस गेट प्लस, फिर प्लस माइनस गेट माइनस, फिर से ये माइनस और ये माइनस गेट प्लस। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल सा क्या याद रखोगे, पावर में अगर इवन नंबर रहा, सम संख्या रही, तो प्लस एक्स आ जाएगा, और क्या रहा, विषम संख्या रही तो माइनस एक्स। यहाँ पर भी क्या है, सम संख्या ही है, इवन नंबर ही है, तो ये भी क्या आ जाएगा, प्लस एक्स। तो ये 3 जैसे का वैसा, सिर्फ माइनस का साइन 4 बार गुणा होके प्लस हो गया, और x जैसे का वैसा, पावर का 4 भी जैसे का वैसा। ये प्लस साइन एज इट इज, यही से फिर से वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा, तो ये हो गया x का स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस साइन एज इट इज, 5 एज इट इज, माइनस का साइन जैसे का वैसा 3। अब बताइए यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ा है। कॉस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस ऑफ माइनस एक्स, या फिर आपने कॉस ऑफ माइनस थीटा किस में पढ़ा होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्या हो जाता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ पर वेरिएबल x है, तो ये हो जाएगा कॉस x। ओके, देन साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, ये कंसेप्ट आप सभी को याद रखना है। साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर हम रखेंगे कॉस ऑफ माइनस एक्स की जगह कॉस एक्स। ये प्लस का साइन जैसे का वैसा, 2 भी एज इट इज। स्क्वायर को भी वैसे ही रहने दीजिए, पहले हम साइन ऑफ माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे। तो साइन ऑफ माइनस एक्स की जगह यहाँ पर थीटा है, तो क्या हो जाता है वो, माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। ये जो स्क्वायर है आप वो यहाँ पर भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर भी, लेकिन अगर आप यहाँ लिखोगे तो आपको लगेगा कि वो स्क्वायर सिर्फ साइन एक्स के लिए है, लेकिन वो स्क्वायर माइनस साइन के लिए भी है। समझ में आया, मतलब साइन के लिए भी रहता और उसके एंगल के लिए भी रहता है।
तो ये एंगल ही है, पूरा टर्म है, इसीलिए अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर को यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर फिर से माइनस का साइन है, तो ये जो माइनस का साइन है और यहाँ स्क्वायर है, तो माइनस का साइन का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि माइनस के साइन को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस गेट प्लस। सिंपल सा क्या याद रखेंगे, अगर इवन नंबर रहा और माइनस को मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो क्या होता है, वो प्लस आ जाता है। तो स्टार्टिंग के जो हमारे टर्म हैं वो जैसे कि वैसे ही आपको लिखना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, ये 2 जैसे का वैसा। दिस माइनस माइनस गेट प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज। ओके, दिस इज अ साइन स्क्वायर एक्स। अब सभी लोग ध्यान देंगे, हमारा जो गिवन टर्म है उसका जो इक्वेशन 1 है वो देखिए, उसका ये जो राइट हैंड साइड है और हमें ये जो टर्म मिला है वो दोनों टर्म बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, राइट हैंड साइड का ये जो टर्म है वो कैसा है, इक्वेशन 1 के इक्वल है, तो जिसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, बाय 1, इक्वेशन 1 से हमने ये लिखा है। तो फिर से बताइए, अब ये कंडीशन जो आई है वो किसके लिए है, वो इवन फंक्शन के लिए है। किसके लिए है वो कंडीशन, इवन फंक्शन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फंक्शन कैसा है, इवन। ओके, देयरफॉर फंक्शन इज इवन। हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वह इवन फंक्शन है। ओके, तो सिर्फ क्या करना पड़ता है, दिए हुए फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स रखना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि राइट हैंड साइड क्या आ रहा है। अगर आपका राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स आता है तो वह फंक्शन कहलाता है इवन फंक्शन। ओके, तो आप लोग को इसके ऊपर के कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करना है। जो अभी मैंने आप लोग को समझा के दिया है यह एग्जाम्पल उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, तो आप लोग इन्हें ट्राई करिए। Our upcoming topic is even and odd functions. Thank you.